हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग, जिसकी अपने लोग प्रश्नावली 3 ये देखते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा आफताब जो है वो अपनी पुत्री से क्या कहता है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, आफताब की आयु माननी पड़ेगी और उसकी पुत्री की आयु माननी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु। अब आफताब की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने, x वर्ष। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब क्या करेंगे अपने लोग, 7 वर्ष बाद यानी कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी 7 वर्ष पहले आफताब की आयु देख लेंगे। आफताब की आयु 7 वर्ष यानी 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। यानी मान लीजिए अगर आज मेरी उम्र 22 की है तो 7 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 22 में से 7 को माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी अगर 18 है और 18 में 7 को क्या कर देंगे, माइनस, यानी 7 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी तो हो जाएगी 11। तो इसी प्रकार से जैसे आफताब की आयु कितनी थी, x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पहले कितनी हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व, x माइनस का 7 वर्ष यानी 7 कम हो जाएगा। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु ये कौन सी है भैया, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, कितनी हो जाएगी, y माइनस का 7 वर्ष। ध्यान से समझेंगे अच्छे से। अब देखिए करेंगे अपने लोग और इसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो अब देखिए पहले क्या करेंगे, आफताब की आयु और पुत्री की आयु, ये कौन सी आयु, 7 वर्ष पूर्व। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कौन था, आफताब अपनी पुत्री से। ये 7 गुनी, और चूंकि हमने यहां पर क्या लगाया, देखिए भैया यहां पर हमने क्या लगाया, बराबर का निशान लगाया है, तो इसको भी या तो फिर 7 गुना करें या हम इससे 7 से डिवाइड करें यहां पर, तभी तो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 7 का गुणा कर दिया, अब इसको भी 7 गुना कर दिया और ये तो पहले ही से मेरा 7 गुना था, तो ये कैसा हो गया, अब दोनों बराबर हो गए। अब चूंकि हमने बराबर का निशान लगाया तो हमारी एक क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। इसको बोलेंगे x माइनस का 7 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 7 49। इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस का 7 और ये प्लस माइनस का 7 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 49 और प्लस का 7, तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 बराबर माइनस का 42। ये समीकरण अपना 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1। अब देखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, आफताब की आयु निकाल लेंगे। आफताब की आयु, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद। अब जैसे मान लीजिए मेरी अभी आयु है 22 की, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 25 यानी 3 ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही आफताब की आयु कितनी है, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 प्लस हो जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। ऐसे ही इसकी देखिए, अब पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कैसी हो जाएगी, पुत्री की आयु, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। अब इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं। अब देखिए इसको लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार चल रहे। अब देखिए इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे, x प्लस 3 और ये दिया है बाई माई प्लस का 3। अब प्रश्नानुसार आफ्ताब कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करें, हम यहां पर भी 3 का गुणा कर लें, तो ये हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर का 3y और 3 का 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x और ये प्लस का 3y है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 3y और ये हो जाएगा प्लस का 9 और ये माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3 है इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा मेरा 6, समीकरण 2। समीकरण इसको मान लेंगे 2। चलो ठीक है, अतः बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप कौन कौन सा हो जाएगा, बीजगणितीय रूप में समीकरण, समीकरण रैखिक 2 चरों वाले रैखिक कैसे लिख लेते, 2 रैखिक समीकरण, चाहे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बोलो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ये अपने लोगों ने परिभाषा देखी है जिसमें 2 चर है, तो ये अपने लोग चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, कौन सा 2 चरों वाले। तो बीजगणितीय रूप में रैखिक समीकरण कौन कौन से हो जाएंगे, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 और ये हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर का 6। अब देखिए यहां तक कर लीजिए, इसके बाद हम इसको हटा देंगे, फिर ग्राफीय रूप और कर लेंगे क्योंकि जगह है नहीं, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे। इसको कर लीजिए फिर इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए इसको हटा दिया, अब देखिए क्या करते हैं, इसी का आगे पार्ट करते हैं, यानी ग्राफीय विधि से हल करने पर। देखिए उपरोक्त दोनों रैखिक समीकरण को, ये पहले ही का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, पहले ही का पार्ट चल रहा है उसके आगे का, उपरोक्त दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करने पर, द्वारा हल करने पर। अब सबसे पहले तो समीकरण कौन से लेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना आया था, x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, यही आया था अपना समीकरण 1, यानी x माइनस का 7y प्लस का यानी सॉरी बराबर का माइनस का 42। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, अब हम मान लेंगे x बराबर 0। देखिए जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जब यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और इसके बाद ये बचेगा माइनस का 7y बराबर का 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 एकम 7 7 छंग 42, यानी y का मान आ जाएगा 6। अतः बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु अपना इसलिए बन जाएगा कौन सा, सबसे पहले x के निर्देशांक लिखेंगे 0 फिर y के, यानी कि 0,6। अब देखिए इसी प्रकार से क्या करेंगे, हमने लोग y बराबर लेंगे, y बराबर जब y बराबर देखिए 0 अगर हम रखते हैं, सिंपल सा देखिए अपने लोग क्या करते हैं, जब x बराबर 0 रख लेते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम y बराबर 0, अगर आप देखेंगे समीकरण 1 को, तो अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो यहां पर x का मान आ जाएगा माइनस का 42, जो कि ग्राफ को बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, तब माइनस के 42 तक ना अंक ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर रख लेते हैं 7, कितना रख लें, x बराबर y बराबर रख लेते हैं 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा और 49 को हम इधर लेकर आएंगे, यानी माइनस का 42 और प्लस का 49 में से 42 गया, कितना बचेगा, x बराबर 7। अतः बिंदु कितना हो जाएगा अपना, सबसे पहले x के निर्देशांक लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 7, और फिर y के निर्देशांक लिखेंगे, कितना हो जाएगा 7। अपने पास 2 बिंदु आ गए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 2 अपने पास आया था कौन सा, x माइनस का 3y बराबर 6, x माइनस का 3y बराबर का 6, ऐसा आया था। अब अपने लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 लेंगे यहां पर, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी y बराबर माइनस का 2। अतः बिंदु कितना हो जाएगा,
बिंदु हो जाएगा अपना, सबसे पहले x के निर्देशांक लिखेंगे कॉमा -2, और जब y बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा अपना, जब y बराबर ये 0 हो जाएगा तो x बराबर 6। बिंदु कितना हो जाएगा, सबसे पहले x के निर्देशांक लिखते हैं, यानी कितना हो जाएगा 6,0। ठीक है, अब क्या करेंगे अपने लोग, आलेख बनाते हैं। इसके बाद इधर कर देते हैं, देखिए समीकरण 1/2 से प्राप्त हल से आलेख खींचने पर यह बना। अब देखिए इसका ग्राफ खींचते अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो हम करते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 तक रखते हैं, कितना 12 तक। अब देखिए ये मेरा एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा वाई अक्ष। कौन सा, वाई अक्ष। अब देखिए ये इधर को जाएगा तो पॉजिटिव और इधर को जाएगा तो निगेटिव, तो इसको हम और भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इसके बाद नीचे को चलेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3, फिर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 13। अब देखिए सबसे पहले अपना बिंदु आया कितना, 0,6। 0,6 कहां होगा, यानी एक्स अक्ष पर कितना है 0, वाई अक्ष पर 6। तो अब देख लेंगे 0,6 कहां पर है, ये रहा 0,6। फिर इसके बाद दिया 7,7, यानी एक्स अक्ष पर भी 7 है और वाई अक्ष पर भी 7 है। तो एक्स अक्ष पर भी कितना है 7 और वाई अक्ष पर भी 7, तो इसके बराबर जस्ट जाएंगे इसके ऊपर, यहां पर ये इसके और ये इसके, देखो इसके सामने और इसके सामने। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष के सामने यानी 7 के सामने लेंगे, लगभग 7 के सामने है मेरी, पूरी 7 के सामने, थोड़ा सा इधर और करेंगे यानी ये हो जाएगा। अब देखिए पूरी 7 के सामने इधर लेंगे और इधर से भी 7 के सामने लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे एक दूसरे से मिला देंगे। ये मेरा बिंदु रहा था कितना 0,6 सॉरी, और ये 7,7, और ये जो मेरा समीकरण आया वो कौन था, x -7y बराबर -42। ये मेरा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपने लोग देखेंगे दूसरे वाले का कितना है, 0,-2, यानी x अक्ष पर कितना है, x अक्ष पर सही है, x अक्ष पर कितना है 0 और y अक्ष पर -2, तो x अक्ष पर 0 कौन सा रहेगा, ये वाला पॉइंट। और इसके बाद 6,0, x अक्ष पर कितना रहेगा 6 और y अक्ष पर 0। अब इसको देंगे मिला, ये रहा है 0,-2 और ये रहा है 6,0, और ये मेरा कौन सा ग्राफ है, x -3y बराबर 6, और जो कि मेरा ग्राफीय रूप का यही मेरा ग्राफ बना हुआ, आलेख बना हुआ, इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये कह रहा 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, 1 महीने बाद
4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल एक दिन 160 रुपए था, यानी किसी दिन, और फिर 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब 4 किलो सेब लेने जाता है और 2 किलोग्राम अंगूर, तो वो उसे पैसे देने पड़ते हैं किसी व्यक्ति को 300 रुपए। तो सबसे पहले करेंगे, मान लेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर x रुपए, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपए माना। कितना माना, 22 रुपए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, और इसके बाद क्या कह रहा है, किसी दिन 2 किलोग्राम से 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम सेब, यानी 2 किलोग्राम सेब का 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपए। तो ये हो जाएगा, इसको ट्वाइस, और ये हो जाएगा 1 किलोग्राम, जो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x, ठीक है। तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा, ट्वाइस x, और ये इसी प्रकार से ट्वाइस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 160। सेब को ऐसे करके लिख लें। फिर अगले पर चलते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी, और उसके बाद क्या कह रहा है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, यानी 4 किलोग्राम सेब और प्लस का 1 किलो कितना, सॉरी 2 किलोग्राम अंगूर, यानी 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाए, 300 रुपए। तो ये हो जाएगा 4x, यानी 1 किलोग्राम जब x का है तो 4 किलोग्राम 4x का हो जाएगा, और ये ट्वाइस बाई बराबर हो जाएगा आपका 300। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर लिख देंगे, समीकरण 1/2 को 2 का बीजगणितीय रूप पहले लिख लें, बीजगणितीय रूप में रैखिक समीकरण। तो ये हो जाएगा कितना, x ट्वाइस x प्लस का y बराबर का 160, और ये जाएगा 4x प्लस का ट्वाइस y बराबर का 300। इसके बाद अपने लोग यहां से आते हैं। अब देखिए अपने लोग क्या करेंगे, समीकरण ऐसे करके लिख लेते हैं, उपरोक्त दोनों रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 1 के लिए। सबसे पहले करेंगे समीकरण 1 के लिए कितना हो जाएगा, समीकरण 1 कितना हो, जब x बराबर, समीकरण 1 पहले तो लिख लेंगे कौन सा है, ट्वाइस x प्लस का y बराबर 160, ट्वाइस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 160। अब देखिए यहां पर करेंगे, जब, अब वैसे तो देखिए अपने लोग लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 0, तब y बराबर 160, लेकिन अगर हम x बराबर 0 लेते हैं
तो फिर हमें ग्राफ को कितना लंबा बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, एक्स बराबर हम ले लेते हैं 50। तो x बराबर जब 50 लिया तो 50 दूनी 100 हो गया, 100 को हम इधर ले आएंगे तो 160 माइनस का 100 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, तब y बराबर 60। और बिंदु कितना हो जाएगा अपना, बिंदु हो जाएगा सबसे पहले x के निर्देशांक लिखेंगे 50, 60। और जब फिर y बराबर लिखेंगे, अब y बराबर कितना लिख ले, अब देखिए y बराबर जब 0 लिखेंगे, y बराबर 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाए, ट्वाइस x बराबर 160, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 80। बिंदु कितना हो जाएगा 80, 0। अब देखिए समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या कह रहा है, 4x प्लस का ट्वाइस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, ये दिया गया। अब देखिए जब x बराबर 0, जब x बराबर कितना ले लें, अगर हम 0 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, लगभग वहीं पहुंच जाएगा 160 के बराबर। तो हमें बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, x बराबर ले लेते हैं 50। जब x बराबर 50 तब y बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 50 चक्कू 200 हो जाएगा, 200 में से यानी किसको माइनस करेंगे 100 को, सॉरी 300 में से 200 को माइनस करेंगे, बचेगा 100, यानी ट्वाइस y बराबर हो जाएगा 100। और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपना आएगा आंसर y बराबर 50। आप सॉल्व करके देख सकते हो, यहां पर x बराबर 50 रखो, y का मान निकाल लो, तो बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा अपना 50, 50। जब अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है y का एक मान रखना है और x का मान निकालना है। तो y बराबर हम मान लेंगे कितना 0 रख देते हैं, तब x बराबर अपना आ जाएगा कितना 75 रखेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाए 75, बिंदु हो जाएगा अपना 75, 0। अब इधर वाला अपने लोग कर लीजिए, नहीं हमको इधर वाला हटाना पड़ेगा, तभी इधर ग्राफ बनाते हैं, इसको कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको करते हैं क्या चीज, समीकरण 1/2 से प्राप्त सभी बिंदुओं से आलेख बनाने पर या खींचने पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, जीरो, और अब अपने लोग क्या करेंगे 10, 20, 30 मान लेंगे, यानी 10, 20, 30, क्योंकि अगर 1, 2 मानेंगे तो 50 बहुत लंबा हो जाएगा, 50 बन भी नहीं पाएंगे यहां पर। तो क्या करेंगे 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 120, ऐसे 130, ऐसे ये चलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 110, 120 आ जाता। फिर ये हो जाएगा -10, -20 और -30, फिर ये हो जाएगा -10, -20 और -30। अब देखिए इसको हम मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा x अक्ष और ये हो जाएगा अपना y अक्ष। y अक्ष। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोग देखेंगे 50, 60 बिंदु कहां पर है, यानी x अक्ष पर कितना होगा 50 और y अक्ष पर 60। x अक्ष पर ये रहा 50 और y अक्ष पर रहा 60, तो ये 50 के सामने जाएंगे अपने लोग, और ये 50 के सामने और इसके सामने, ये देखिए यहां से 50 के सामने और यहां इधर वाले से
60 के सामने, तो ये बन जाएगा। तो बिंदु कितना हो जाएगा 50,60। अब इसके बाद देखेंगे, इसको नाम दे देते ए और इसको बी और इसको सी और इसको डी। ये हो गया मेरा ए पॉइंट। अब हम देखेंगे बी कितना है 80,0, यानी एक्स एक्स पर कितना है 80 और वाई एक्स पर गया ही नहीं है, कितना रहा 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी पॉइंट। इसको हम मिला देंगे यहां से, आप स्केल रखकर मिलाएंगे, बड़ा ही अच्छा ग्राफ बनेगा, बड़ा ही अच्छा ग्राफ बनेगा। ये रहा मेरा कितना 50,60 और ये रहा 80,0। फिर अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 के लिए करेंगे कितना है 50,50। अब ये तो एक तो रहा था मेरा 50, तो यही रहा, एक्स एक्स पर कितना 50 और वाई एक्स पर कितना रहा था 50। ये रहेगा ये 50। ये देखिए मेरे यहां पर कितना था, इधर मेरा 60 के सामने था, अब मेरा कितना चाहिए 50 के सामने, और ये तो 50 के सामने रहेगा, लगभग इसी के बराबर रहेगा। ये दोनों कैसी रहेगी 25 की, अगर लकीर खींचेंगे तो दोनों 50-50, और ये भी इधर से कैसे रहेगा 50 के सामने। और इसके बाद कितना करा 75,0, यानी कि ये देखिए मेरा 80 है तो कितना हो जाएगा 75, यहां पर हो जाएगा 75, और इसको देंगे मिला, सीधे जाएगा। ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसके निर्देशांक हो जाएंगे अपना कितना 50,50 और ये हो जाएगा 75,0, जो कि अपना ग्राफ है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है दो रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - का 12 यानी 12 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी तीनों सारे जितने भी क्वेश्चन अभी करवाए, पहला भी एनसीईआरटी का, दूसरा भी एनसीईआरटी का, तीसरा भी, और एनसीईआरटी के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, दिए गए रैखिक समीकरण। सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण कौन कौन से दिए गए, ये दिया गया पहला x + 2y, x प्लस का 2y माइनस का 4 = 0, समीकरण 1 मान लेंगे। और 2x + का 4y बराबर माइनस का 12 = 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसको कैसे हल करना है अपने लोगों को, ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ बनाकर हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपना कितना है, x प्लस का 2y बराबर का हो जाएगा 4। तो आप सबसे पहले देखेंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब y बराबर हो जाएगा, जब x बराबर 0 तब y बराबर, यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी y का बार कितना हो जाएगा, y बराबर 2। अतः बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा अपना 0,2। जब y बराबर 0 तब x बराबर अपना हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब ये 2y यानी पूरा 0 हो जाएगा, x + 0 बराबर 4, यानी x बराबर हो जाएगा अपना 4 और बिंदु अपना बनेगा। सबसे पहले देखिए किसका निर्देशांक करते हैं, x का लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 4,0। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपना कितना है 2x + का 4y बराबर का 12। अब देखिए जब x बराबर 0 तब y बराबर हो जाएगा कितना, यानी 4y बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी 4 एकम 4, 4 3 12, y बराबर 3 और बिंदु कितना हो जाएगा 0,3। जब y बराबर 0 तब x बराबर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6, 6,0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं से आलेख खींचने पर, समीकरण
1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं से आलेख खींचने पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आलेख खींचते हैं। ये हो जाएगा, देखिए 0, फिर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया। ऐसे ये रहेगा -1 -2, ऐसे ये रहेगा -1 -2, और ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लोग देखेंगे 0,2, यानी x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2। 0 x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 2, x अक्ष पर 0 है, y अक्ष पर 2, ये रहा बिंदु अपना। और इसके बाद दूसरा कितना, 4,0, x अक्ष पर 4 है, y अक्ष पर 0, तो इसको देंगे मिला। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा x प्लस का ट्वाइस y और बराबर का 4। ऐसे ही अभी इसके देखेंगे कितना है, 0,3, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 3, और इसके बाद 6, और इसको देंगे मिला। ये हो जाएगा कितना, 6,0, और ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,2, और ये हो जाएगा 4,0, जो कि आलेख है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th का फर्स्ट भाई। ये कह रहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल, कुल मूल कितना है, 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल कितना है, 46 रुपए। और इसके बाद कह रहा है एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि ग्राफीय विधि से आपको बताना है हल करके कि एक पेंसिल का मूल कितना है और एक कलम का मूल। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझेंगे एक बार और। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल कितना है, 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल कितना है, 46 रुपए। इस स्थिति को ग्राफीय विधि से कलम और पेंसिल का मूल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4th का है फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल बराबर हो जाएगा x रुपए। फिर इसके बाद एक कलम का मूल कितना हो जाएगा, 22 रुपए, 22 हो जाएगा। ये हमने ऐसा क्या मान लिया, एक पेंसिल का मूल मान लिया x रुपया और एक कलम का मूल मान लिया 22 रुपए। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल कितना है, 50 रुपए। यानी 5 पेंसिल और प्लस का 7 कलम का मूल कितना है, 50 रुपए। तो ये हो जाएगा 5, और पेंसिल कितनी है, एक पेंसिल 1 रुपए की है, तो 5 कितनी हो जाएगी, 5 की। तो यानी एक पेंसिल x रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5x की। इसी प्रकार 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। यानी 5x प्लस 7y बराबर 50। इसको समीकरण 1 डालेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार करते हैं। जबकि कह रहा है ये कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल, यानी 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल
कितना, 46 रुपए। तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 5y बराबर का 46। समीकरण 1/2। अब समीकरण 1/2 को कैसे हल कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1/2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले अपने लोग समीकरण 1 के लिए देखेंगे। समीकरण 1 से, 1 कितना है, 5x प्लस का 7y बराबर का 50। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, सिंपल सा बेसिक्स क्या करते थे, x बराबर 0 मान लेंगे, y का मान निकाल लेंगे, फिर y बराबर 0 मानेंगे, x का मान निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम कितना x बराबर 0 रखेंगे तो 7 जो है मेरा वो 50 को डिवाइड नहीं करेगा। तो इससे अच्छा सिंपल हम क्या करें, ऐसा कर लेते हैं जिससे हमारी वैल्यू बन जाए। यानी अगर हम यहाँ x बराबर 3 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 50 में से 15 गया कितना बचा, 35। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी क्या आ जाएगा 5। सिंपल सा बन रहा है। यानी x बराबर जब में हम लेंगे x बराबर 3, जब x बराबर 3 तब y बराबर अपना हो जाएगा 5, और बिंदु कितना आ जाएगा, x 3,5। ठीक है। और इसके बाद जब हम x बराबर लेंगे 0 तब y बराबर आ जाएगा, सॉरी, जब y बराबर 0 तब x बराबर अपना आ जाएगा कितना, 10, और बिंदु अपना बन जाएगा कितना, 10,0। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, 7x प्लस का 5y बराबर का 46। कितना है, 46। अब सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर, इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर अगर हम 0 मानेंगे, x बराबर कितना मान लें, अगर हम 0 मानेंगे तो 5 जो है 46 को डिवाइड नहीं करेगा, यानी पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि पॉइंट वाला भी होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब x बराबर अगर हम कितना मान ले, 3 मान ले, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 21 में से यानी 46 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 46 माइनस का 21 अपना कितना बन जाएगा, अगर हम 46 माइनस का 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 बचेगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी कितना बचेगा, 46 माइनस का 21। अगर हम 46 माइनस का 21 करेंगे तो 5 बचेगा, और ये कितना 25 बचेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना, जब 25 बचेगा। तो x बराबर 3 तब y बराबर कितना हो जाएगा, 5, और बिंदु कितना हो जाएगा, 3,5। जब अब अगर हम y बराबर कितना 0 रख रहे हैं तब भी मेरा डिवाइड नहीं होगा। तो हम सबसे पहले x बराबर कितना ऐसा लेंगे जो नंबर हमें डिवाइड हो जाए। तो जब y बराबर माइनस का अगर हम 2 ले रहे हैं तब x बराबर निकाल लेते हैं। अब माइनस का 2 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 56। 56 हो जाएगा, 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 56, और 7 से भाग करेंगे तो कितना, y बराबर 8। बिंदु कितना हो जाएगा, सॉरी x बराबर ये 8 आएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस का 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोग समीकरण 1/2 से प्राप्त हलों, यानी प्राप्त हल से प्राप्त हल के बिंदु लिख देते हैं। समीकरण 1/2 से प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ बनाने पर, या आलेख खींचने पर, ग्राफ बनाने पर सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, ग्राफ बनाते हैं। जीरो, और यहां पर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर ये हम नीचे ले जा रहे हैं कितना, -1 -2 ऐसे -3 और ये ले जा रहा है -1 -2 -3 और ये -4। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, देखेंगे समीकरण 1 में कितना है 3,5 यानी x अक्ष पर 3 रहेगा, y अक्ष पर 5, x अक्ष पर 3 के सामने और y अक्ष पर 5 के सामने ये रहा 3,5 और x पर कितना है 10,0 यानी ये रहा। आप स्केल से बनाएंगे सीधा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे 3,5 और ये रहा 8, -2 8 ये रहा और -2 ये रहा। ये -2 के सामने बनाएंगे तो ये रहा लगभग, तो इसको देंगे मिला। तो इसको हम डेल कहते हैं, ये कितना है 8, -2 और ये 10,0 3,5। अब देखिए हमें समीकरण 1 व 2 से क्या चीज, अब सिंपल सा देखिए ग्राफीय विधि से हल करने पर हम क्या चीज, हम बने ग्राफ को देखते हैं तो देखते हैं समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है 3,5। समीकरण 1 व 2 की समीकरण 1 व 2 का कैसा है, उभयनिष्ठ हल है। अतः हम कह सकते हैं ये जहां पर प्रतिच्छेद करता है इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा, ठीक है। और कौन कौन सा हल होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 5। तो हम यहां से कह सकते हैं अतः, आप लिख लेना, देखिए ये हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिए ग्राफीय विधि से हल के लिए हम जब बने ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु कितना 3,5 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेद बिंदु है जो कि रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 22, यानी कितना हो जाएगा 5 रुपया। और यही आपका आंसर है। इसको कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको अच्छे से कर लीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा वो और लिख देना जो भी हमने बोला है, कर लीजिए इसको अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी में साफ बोला गया कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ग्राफीय विधि से। लेकिन इस क्वेश्चन में मनोरे की बुक में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो जब तक बोला ना जाए आप ग्राफीय विधि से हल ना करें। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इसको हम सही ढंग से करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे। और एनसीईआरटी में बोला गया इस क्वेश्चन को कैसे, ग्राफीय विधि से हल करना, तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि से हल कर देते हैं। लेकिन यदि आपसे यही इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफीय विधि से नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो आप सिंपल से x और y के मान निकाल लीजिए, लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल दीजिए, यानी कि भाई आपका आंसर होगा। ग्राफीय विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको सॉल्यूशन डाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना लड़कियों की संख्या x मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या y। कैसी है, लड़कों की संख्या y
अब प्रश्नानुसार चलेंगे, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार कह रहा है लड़कों की संख्या, क्या कह रहा है? यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। सबसे पहले तो ये देखो कि लड़के और लड़कियों की संख्या कुल कितनी है? 10 है, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? लड़के यानी लड़कियों और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? टोटल 10। तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है, क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या लड़कियों से, वो सॉरी, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी अधिक है? लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, यही तो है ना? एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार, 1 मिनट। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कह रहा है लड़कियों की संख्या और इधर लड़कों की संख्या, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये अधिक है तो बराबर करने के लिए हम क्या करें? इसमें 4 जोड़ देंगे। या फिर ये अधिक है तो हम क्या करेंगे? लड़कियां 4 कम कर देंगे, यानी 4 हमने घटा दी, तो कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। लड़कियों की संख्या कितनी थी? x माइनस का 4 बराबर y। तो ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर 4। समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर। अब देखिए, चूंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे? x और y समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर और समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी x और के मान आ जाएंगे और y के मान आ जाएंगे। लेकिन हम लोग किससे कर रहे हैं? ग्राफीय विधि से, तो इसको ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 से सबसे पहले देखते हैं। x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 रहा। x प्लस वाई बराबर 10। सबसे पहले क्या करेंगे? जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा? 10। अतः बिंदु कितना हो जाएगा? 0,10। और जब y बराबर 0 तब बिंदु हो जाएगा अपना, सॉरी, तब x बराबर आ जाएगा अपना 10 और बिंदु अपना बन जाएगा 10,0। ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए चलेंगे। समीकरण 2 से 2 मेरा कितना है? x माइनस का y इक्वल टू 4, यही रहा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? जब x बराबर 0 तब y बराबर हो जाएगा माइनस का 4, बिंदु हो जाएगा 0,-4। जब y बराबर कितना हो जाएगा? जब y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 0 बराबर 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और बिंदु बन जाएगा 4,0। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफ खींचने पर, समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं से ग्राफ बनाने पर, ग्राफ खींचने पर
अब सबसे पहले अपने लोग मान लेंगे एक, जो जीरो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ तक ले जाएंगे, ये -1 -2 -3 -4। ऊपर को देखें, -1 -2 -3 -4 और ये रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे इसके x और y के। तो सबसे पहले अब देखेंगे क्या करेंगे, समीकरण 1 में 0,10 ये रहा और 10,10 ये वाला रहा, इसको देंगे मिला स्केल से। ठीक है, इसके बाद ये वाला दिया है 4,0 ये रहा और फिर -0,-4, x अक्ष पर 0 y अक्ष पर -4, इसको देंगे मिला। अब देखिए ये कहां पर मिला है, ये देखिए मिलेगा 7,3 पर। कहां पर मिलेगा, ये देखिए 7 के सामने रहेगा और ये 3 के सामने रहेगा। अगर आप अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एकदम सटीक ग्राफ बनेगा। ये कटेगा आपका 7 पर और 7,3, अतः यहां पर लिख देंगे, अतः इसमें भी लिख देंगे समीकरण, देखिए समीकरण 1 व 2 से बने ग्राफ से स्पष्ट है कि समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु कितना है, 7,3, जो कि समीकरण 1 व 2 का उभयनिष्ठ हल है। इसलिए लड़कियों की संख्या x बराबर हो जाएगी कितनी, 7। इसलिए अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, और लड़कों की संख्या y बराबर हो जाएगा आपका 3। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने पहले वाली वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो देखी होगी। पहले हम वीडियो बना चुके हैं, फर्स्ट वीडियो यानी देखी होगी, उस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, उसको देख लीजिए। क्योंकि 3 कंडीशन आपको समझना, कौन कौन सी कंडीशनें हैं, 3 कंडीशनें अपनी, जिसमें आपको पता चलेगा तुलना करके। एक पहली क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तब रेखाएं कैसी होती, प्रतिच्छेद करती, यानी एक बिंदु पर इनका एक हल होता है और संगत हल होंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है a1/a2, बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं, संपाती होती है। जब तीनों बराबर हो तो इसके भी कैसे हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और तीसरा आता है a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कैसे होंगे, समांतर होंगे और इसके असंगत हल होंगे। तो इसी को करते हुए तो चलिए पहला देख लेते हैं, 5वें का फर्स्ट पार्ट। ये दिया है, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण कितना दिया गया, x 5x माइनस का 4y, 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की
दो की a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0 और a2 x प्लस की क्रमशः लिख लो, क्रमशः b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो आपके पास आ जाएगा a1 इक्वल टू आ जाएगा आपका पास कितना। अब देखिए इससे तुलना करेंगे, a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 और c1 इक्वल टू आ जाएगा 8, a2 इक्वल टू आ जाएगा 7, b2 इक्वल टू आ जाएगा 6 और c2 इक्वल टू आपका आ जाएगा -9। कितना आ जाएगा -9। अब अपने लोग क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। अब देखिए देखेंगे a1 अपॉन a2 कितना आया 5/7 और b1 अपॉन b2 तो ये आ जाएगा -4/6, काट देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 यानी -2/3 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो कितना आया 8/9 दो कितने से कट जाएगा, 2 चाकू 8 और 2 से कटेगा नहीं, सॉरी 8/9 ही रहेगा इसका, -8/9। अब देखिए अतः लिख देते हैं, स्पष्ट है कि कैसा हो जाएगा a1 अपॉन a2 कैसा 5/7 और इसके इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कैसा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन e2। अतः क्या हो जाएगा, इसलिए तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः दिए गए, क्योंकि क्या है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2 है, इसलिए दिए गए, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। कैसी होंगी, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। अतः रेखाएं, इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद कैसी होंगी, प्रतिच्छेद, चलो यही लिख ले, तो इसलिए दिए गए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करती हैं। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी फिफ्थ का सेकंड पार्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये दिया है कितना, 9x प्लस 3y बराबर प्लस 12, 9 दिए गए समीकरण, यानी समीकरण कितना है 9x प्लस 3y प्लस का 12 बराबर 0 और दूसरा कितना 9x प्लस 3y बराबर 0 और इसका 18x प्लस 3y 18x सॉरी प्लस का 6y और प्लस का 24 बराबर 0 से हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0
और a2x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a1 बराबर आपका बचेगा 9 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c1 बराबर अपना कितना हो जाएगा 12। फिर a2 बराबर इससे तुलना करेंगे, a2 बराबर हो जाएगा अपना 18 और b2 बराबर अपना हो जाएगा कितना 6 और c2 बराबर 24। अब क्या करेंगे अपने लोग, निकालेंगे a1 अपॉन a2, कितना आ जाएगा 9/18, 9 एकम 9 दूनी 18 बराबर आएगा 1/2 और ऐसे निकालेंगे b1 अपॉन b2 तो ये आ जाएगा 3/6, काटेंगे 3 एकम दूनी 6 तो बराबर आ जाएगा 1/2। c1 अपॉन c2 बराबर हो जाएगा 12/24 बराबर आ जाएगा 1/2, 12 एकम 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए ये भी किसका, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी तीनों क्वेश्चन में बराबर, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संपाती होंगी। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं संपाती होंगी। जब तीनों बराबर तो कैसे होंगे, संपाती होंगे। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी पांचवें का थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ये दिया गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण हो गया 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0 और दूसरा दिया है 2x माइनस का y ट्वाइस x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। अब देखिए इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 की क्रमशः a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 बराबर 0 और a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर आपका हो जाएगा 6, b1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा 10, a2 बराबर हो जाएगा 2 और b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, c2 बराबर हो जाएगा 9। अब अपने लोग क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा 6/2 तो बराबर आ जाएगा 3/1 और b1 बटे b2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बटे माइनस का 1 कट गया तो ये आ जाएगा 3/1, c1 बटे c2 तो ये आ जाएगा 10/9 और ये कैसा रहेगा 10/9 ही रहेगा। देखो चूंकि ये देखिए ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के लिए रेखाएं कैसे होंगी, तीनों बराबर कैसे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर
होंगी। इसको कर लीजिए। अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। आप अगर कक्षा 10 में और यहां तक पहुंचे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको क्वेश्चन नंबर 6 कल से करेंगे। बाय।